कभी सोचा है कि रामायण का महाकाव्य जब समाप्त हुआ तो श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी, उनका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबके दिलों में गूंजता रहा है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने की। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? क्या वो आज भी इसी धरती पर हमारे बीच हैं, या उन्होंने भी अपने प्रभु के साथ ही ये संसार छोड़ दिया? ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये हमारी गहरी आस्था से जुड़ा है। हनुमान, जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी, रामायण में उनके जो कारनामे थे वो तो इतिहास बन गए। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी रामायण के साथ खत्म नहीं हुई? असल में कहानी का एक नया अनकहा अध्याय तो वहीं से शुरू होता है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे उस भावुक पल में लौटना होगा जब एक पूरा युग खत्म हो रहा था, जब भगवान श्री राम ने इस धरती से विदा लेने का फैसला किया। तो सोचिए वो पल जब धरती पर श्री राम के अवतार का मकसद पूरा हो गया था, और वो बेहद भावुक क्षण आया जब उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा। और अकेले नहीं, उनके साथ उनके प्यारे भाई, उनके सबसे करीबी भक्त, सबके सब उस अंतिम यात्रा पर चले गए। मानो एक पूरा का पूरा युग ही समाप्त हो गया। कहते हैं वो एक ऐसा क्षण था जब आसमान भी रो पड़ा था। उस महाप्रस्थान में लगभग सभी चले गए थे, लेकिन एक भक्त, एक परछाई वहीं रुक गई। एक ऐसा भक्त जो अपने प्रभु के बिना एक पल नहीं रह सकता था, लेकिन जिसे रुकने का आदेश मिला था। और यहीं से हमारा ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो दिव्य वचन, वो वरदान जिसने सब कुछ बदल दिया और हनुमान जी के पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने का रास्ता बना दिया। भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त की आंखों में देखते हुए वो खास वरदान दिया था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में, इस ब्रह्मांड के कण कण में मेरा नाम गूंजेगा, तब तक तुम भी इस धरती पर रहोगे। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक दिव्य जिम्मेदारी थी। और बस इसी वरदान की वजह से हनुमान जी चिरंजीवी कहलाए। चिरंजीवी मतलब जो अमर है, वो जो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। तो ये बात तो पक्की हो गई कि हनुमान जी कहीं गए नहीं, वो अमर हैं। तो ठीक है, ये तो तय हो गया कि वो अमर हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वो हैं तो आज कहाँ हैं? चलिए इस अदृश्य उपस्थिति की खोज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सदियों से चली आ रही मान्यताएं क्या कहती हैं। तो देखिए, मान्यताएं यही कहती हैं कि हनुमान जी आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, बस एक अदृश्य रूप में। वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, पर उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। तो वो है कहाँ? देखिए, इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर किसी गुप्त गुफा में गहरी तपस्या में लीन हैं। कुछ का मानना है कि वो गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। और एक जो सबसे गहरी और सबसे प्रचलित मान्यता है, वो ये कि जहाँ कहीं भी सच्ची श्रद्धा से रामायण का पाठ होता है ना, हनुमान जी वहाँ एक सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते ही रहते हैं, अपने प्रभु की कथा सुनने के लिए। हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ एक पौराणिक बात नहीं है, ये एक जीता जागता अनुभव है। उनकी भूमिका आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी त्रेता युग में थी। आज भी जब कोई भक्त किसी मुश्किल में होता है, किसी डर में होता है और सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, तो ये माना जाता है कि संकट के बादल छंट जाते हैं, डर भाग जाता है। इसीलिए तो वो संकट मोचन कहलाते हैं, सारे संकटों को हरने वाले। और उनकी यही भूमिका उनकी अमरता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि रामायण के बाद हनुमान जी कहीं गए नहीं। वो आज भी हम सबके बीच हैं, शक्ति, सेवा और अटूट भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, उनकी कहानी आज भी जारी है। और अब बस इसी एक ख्याल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो कोई भी इंसान अपने जीवन में उनकी शक्ति, उनकी करुणा और उनकी भक्ति को महसूस कैसे कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। क्या पता जवाब अगली प्रार्थना में ही छिपा हो।